गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को बच्चा लोग। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 50 तक हो चुका था ना। तो क्वेश्चन 51 to 60 आज चलो कंप्लीट कर लेते हैं। बस इसी में टाइम लगा, बाकी 60 के बाद तो बड़े सिंपल से जहाँ तक बताओ किसका किसका कहाँ कहाँ पे डाउट हो बेटा, कौन सा क्वेश्चन पे बोलो। 51 to 60 में किसी का कोई डाउट, कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ? सर 51 चलो अच्छी बात है। सर 53 54 56 क्या बात है। और बेटा किसी का? 2 क्वेश्चन बस सॉल्व हुए, बाकी सब आ ही गए यहाँ पे। तो 6 क्वेश्चन में सिर्फ 2 क्वेश्चन। और बेटा किसी का कोई डाउट? सर 60 डिस्कस करें स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन 51 में? क्वेश्चन 51 एरिया 51 है वाला, ये सारा किताब हो गया लगता है। कहाँ है बेटा क्वेश्चन 51? क्या बोला है 51 में? द वर्क फंक्शन ऑफ सिलिकॉन। गजब, ये दिया था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी element if silicon element is radiated with another, calculate the kinetic energy. वन पॉइंट नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं हुआ हमको समझ में नहीं आया। चलो सिलिकॉन का मेटल है, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? उसमें हाफ इंटू एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो सर कैसे आएगा? हाँ तो m का वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो ना बेटा, वी नहीं निकल जाएगा। सिलिकॉन मेटल पे एनर्जी रेडिएट कराया जा रहा है, ठीक है। इसका वर्क फंक्शन मतलब क्या दिया है? E नॉट का वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल्खा सिंह बन चुका है, भाग रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर। ये पता रहेगा तो निकल जाएगा बेटा। तो सबसे पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है बेटा? E नॉट 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 10 टू द 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू कूलम इक्वल टू जूल, ठीक है ना बेटा। 16 9 1 44 और इसका कितना हो जाएगा बेटा 16, तो 402 2.04 यही आया है बेटा 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो पहला पड़ाव पार कर लिया बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी निकल गया, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा बेटा। E नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट इक्वल टू व्हाट बेटा? E नॉट इक्वल टू एच 2.04 into 10 to the power minus 19 divided by 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, और ये जूल में, तो जूल के आंसर सेकेंड इनवर्स आ ही जाएगा। फ्रिक्वेंसी है तो कितना आएगा बेटा? 1/3 मतलब
0.33 ऐसे कुछ आएगा इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा बेटा? यहाँ से बच्चा कितना 5 सॉरी 14 9 हुआ 5 और यहाँ से 2 1 15 प्लस 15 यही आएगा बेटा सेकेंड इनवर्स। यही आया था बच्चा लोग फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ ही बोले क्या बेटा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यस सर। तो वेवलेंथ इक्वल टू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो वेवलेंथ इक्वल टू क्या होगा बेटा? सी बाई न्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय क्या दिया है बेटा? एक वैल्यू 3.3 इंटू 10 टू द पावर 15 10 टू द पावर 15 तो 3 और ये 3 कैंसिल 0.1 कैंसिल हो गया। यहाँ से आ जाएगा 10 टू द पावर 16 सॉरी 14 ये कैंसिल हो जाएगा तो 10 की पावर कितना जाएगा बेटा? 6 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। ये हो गया। ठीक है ना बच्चा लोग? इतना सारी चीजें वर्क फंक्शन से निकल गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है बेटा? If the silicium element is radiated with wavelength 500, अब सिलिशियम मेटल पे 500 नैनोमीटर का लाइट फेंका जा रहा है। ये जो लाइट है इसका नैनोमीटर दिया है कितना? वेवलेंथ दिया है 500 है ना बेटा? 500 दिया ना कि दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया हूँ? 500 है सर। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है रेडिएटेड एनर्जी इक्वल टू ए नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना बाबू हम लोग को। विदाउट काइनेटिक एनर्जी तो पत्ता नहीं हिलेगा इस क्वेश्चन में, मतलब वेलोसिटी सॉल्व नहीं होगा। तो क्या ये तो निकाल चुके हैं बेटा। ये वैल्यू कैसे निकलेगा? एच सी बाई लेमडा। ये वैल्यू तो फाइंड आउट करके रखे हैं। कहाँ है जी? 2.4 10 टू द पावर ये क्या लिखा हूँ भाई? जे क्यों लिखा हूँ? 19 जूल। तो एच सी बाई लेमडा का वैल्यू रखो, सॉल्व करो। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अरे यार 19 क्यों लिख रहे हैं हम बार बार? सी का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और यहाँ पे लेमडा 500 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। तो सॉल्व करते हैं बेटा। कितना आएगा पूरा सॉल्व करने में? बताओ जल्दी से बच्चा लोग। यहाँ से ये हो जाएगा 7 ये गायब 0.6 तो 16 6 96 होगा 96 96 6.5 और यहाँ पे कितना होगा 10 डेसिमल कितने के बाद 1 2 10 पॉइंट 10 पॉइंट अरे यार ये सॉरी 16 से क्यों मल्टीप्लाई कर तो 36 है बेटा 6 और ये कितना हो जाएगा 9 39 3.96 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है बेटा? ये ऊपर जाके हो जाएगा कितना 70 ये कैंसिल होगा तो 10 की पावर हो जाएगा 15 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 जो। और इधर कितना आया था बेटा 2.04 इंटू 10 टू द पावर -19 2.04 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। बस काइनेटिक एनर्जी निकल गया बेटा। सब चीज तो दिया था बेटा।
तो कितना है 3.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यहाँ पे है 2.04 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 10⁻⁻19 कॉमन है। 3.96 माइनस 2.04 10⁻⁻19 जूल कितना आएगा बेटा 2, यहाँ से 9 और यहाँ से 1 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये था काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा फिर बेटा, हाफ एम स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू तो V का वैल्यू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई m रूट वैल्यू ऑफ V। तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1.92 9.1 10⁻⁻31 kg। यूनिट क्या होता है बेटा यहाँ पे जूल। काइनेटिक एनर्जी किस में आएगा बेटा जूल में आया है, तो जूल का यूनिट क्या होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg निपट गया बेटा, मीटर पर सेकेंड बाहर निकल जाएगा। हो गया बेटा सॉल्व। यहाँ से 2 बाहर हुआ, यहाँ से 3 बाहर हुआ, 2/3 और 10 की पावर -31 है। यही गंदा हो गया बेटा। इसको अप्रॉक्स 2 मान लेते, इसको 3 मान लेते, 10⁻31। अच्छा 10⁻31 था, पूरा वैल्यू ही गलत थोड़ा सा। कितना है 2 काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है 1.92 इंटू 10⁻⁻19 ये है ना। यहाँ से 9.1 10 कितना है बेटा 31। आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा बेटा। यूनिट सॉल्व किया हूँ, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा 31 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा 10⁻2 इधर आ गया और यहाँ बचा 1 2 से 12 ये बचेगा बेटा, और यहाँ से बचेगा 2 इंटू 1.92 डिवाइडेड बाई 9। इस पूरे का रूट निकालना है बेटा, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये 2 निकल जाएगा, यहाँ से 3 निकल जाएगा। अब पूरा 2 नहीं निकलेगा, यहाँ से 1.8 के आसपास वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से 9 के आसपास निकलेगा, यहाँ से अप्रॉक्स 8 चलो 8 ही ले लेता हूँ। 1.8 3 पॉइंट कुछ निकलेगा, 3 ले लेते हैं 10⁻⁻6। आगे सॉल्व कर लेना बेटा। 0.6 होता है 6 इंटू 10⁻⁻7 अप्रॉक्स। ठीक है ना बेटा, सभी कैलकुलेशन अप्रॉक्स में हुआ है। यहाँ पे भी मैंने अप्रॉक्स लेके सॉल्व किया है, यहाँ पे तो एग्जैक्ट सॉल्व हो गया था। तो इस तरह से कैलकुलेशन हो गया बेटा। बस कैलकुलेशन ही तो था, कुछ था कहाँ क्वेश्चन में। समझना चाहिए बेटा, इस तरह से डायग्राम बनाने के लिए बोलते हैं ना, नहीं समझ में आता है तो सिलिशियम मेटल इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, काइनेटिक एनर्जी पता चलेगा तो एमवी हाफ एमवी करके पता चल जाएगा, वी निकाल लोगे। डब्ल्यू मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, वेवलेंथ निकल जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ बेटा सॉल्व? तो जिसका क्वेश्चन 51 में डाउट था, तकलीफ क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, कैलकुलेशन में ये थोड़ा सा वैल्यू वेरिएबल आएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने अप्रॉक्स लेके किया है। ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, उसी के आसपास आएगा। किसी ने सॉल्व किया है बेटा 51 क्वेश्चन नंबर? किसी ने सॉल्व किया है बेटा? वैल्यू ऐसी आ रहा था कि अलग आ रहा था? अलग है सर, एकदम ज्यादा पावर में भी अलग है। 4.52 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया है 4.5 इंटू 10⁻5। और 10 की पावर कितना है बेटा 5 नहीं बेटा, +5 है कि -5 है? अच्छा हाँ, यहाँ +5 आएगा, है +6 है। अरे यहाँ पे हमने ये क्यों किया है बेटा?
यहाँ पे तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, देखो ये +6 आएगा और इससे 0.6 आया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, +5। तो ये बेटा अप्रॉक्स लेके सॉल्व किया ना, इसलिए थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। और ये 6 भी नहीं आया, मतलब थोड़ा सा कम डाटा आता ना, ये बड़ा डाटा आता और थोड़ा सा कम आता, तो पावर यही आएगा। यहाँ पे भी पावर यही आया काइनेटिक एनर्जी में, आगे के वैल्यू में चेंज आएगा क्योंकि ये अप्रॉक्स का आया है। पावर वही आया ना बेटा, काइनेटिक एनर्जी 10⁻⁻19 जूल आया कि नहीं आया बेटा। 10 की पावर में देखो अप्रॉक्स लोगे ना तो 10 की पावर से ही आएगा, बट आगे का जो वेरिएशन आएगा वैल्यू में, यहाँ पे भी वैसे ये तो खैर कैलकुलेट बराबर कर दिए हैं। तो याद रखना बेटा, हम एग्जाम के हिसाब से मतलब JEE नीट के हिसाब से सॉल्व करते हैं, वहां पे ऑप्शन में वेरिएशन ज्यादा आता है, तो अप्रॉक्स लेके सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ठीक है बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो सब चीजें गिवन है बेटा, आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या क्या चीजें दिया है, नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत तो होगा ही। क्वेश्चन कौन सा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 52 तो नहीं है ना, 53 बस है ना, किसी का 52 तो नहीं आ गया ना। एक इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन, सिल्वर मेटल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिला, एक्सपेरिमेंट से मिला, क्या बोलते हैं, वोल्टेज है 0.35 व्हेन द रेडिएशन 256.7 नैनोमीटर यूज्ड, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन। रेडिएशन मतलब दिया है वेवलेंथ, वोल्टेज दिया गया है तो वोल्टेज को कितना में, क्या बोला है, द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो, मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। The ejection of photoelectron from the metal surface, ये तो ठीक है, experiment can be stopped, बंद कर दिया गया by applying the voltage 0.35 voltage the when the radiation the work function, तो radiation है 256 नैनोमीटर, calculate the work function of silver metal। फोटो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है उसमें, the ejection of photoelectron the silver metal in the photoelectric effect experiment can be stopped। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया, तो बंद कर दिया गया कितना 0.35 वोल्टेज से, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस उसका है सम हो सकता है एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले बेटा 256 नैनोमीटर से निकाल लो एनर्जी, कितना आएगा बेटा एनर्जी, जो रेडिएशन है, सिल्वर का मेटल है। देखो क्वेश्चन 53, तो किसका मेटल है बेटा, सिल्वर का है, ठीक है ना, ये एक ही है, इस पे रेडिएशन किया जा रहा है, ठीक है ना। कितना वैल्यू दिया बेटा इस रेडिएशन का, ये निकालना है, कितना दिया है एनर्जी, कहाँ गया 53, 256.7567 है, 2567 नैनोमीटर, ये दिया गया ना बेटा। और सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है बेटा, रेडिएशन पूछा है 256 नैनोमीटर यूज हुआ है, वर्क फंक्शन
तो बेटा पहले एनर्जी निकालो, कितना आ रहा है एनर्जी बताओ जल्दी बेटा। एनर्जी ऑफ रेडिएशन कितना आ रहा है बेटा? एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, न्यू इक्वल टू क्या है बेटा? सी बाई लेमडा। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, सी का वैल्यू कितना है बेटा? 3 इंटू 10⁻8। लेमडा का वैल्यू कितना है बेटा? 256.7 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। यूनिट सॉल्व करेंगे तो आंसर जूल में आ जाएगा बेटा। कितना आएगा सॉल्व करने पे? एनर्जी कितना आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है बेटा एनर्जी? किसी ने सॉल्व किया बेटा इसको, वैल्यू को? कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा आपको। कोई नहीं सॉल्व किया बेटा? क्या बच्चों यार, एक डाटा भी नहीं सॉल्व कर रहे हो। सर किया है। हाँ पूछ रहे तो बताओ। अब हम ही सॉल्व करने लग गए। रुक जाओ 4.83। रुको रुको, 256.7 कहाँ से 4.83 आ रहा है भाई? 0.0771। सर उसको 0.0771 इंटू 10 की पावर कितना आएगा बेटा? 17। 17 गायब करेंगे तो 17 बचेगा जूल में। ठीक है बेटा। अब बोला है क्वेश्चन में, देखो कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहा है बेटा इस पूरे प्रोसेस को रोकने के लिए। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो उसको फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितना वोल्टेज अप्लाई किया है? 2.5 या 3.5? कितना था बेटा ये? कितना वोल्टेज अप्लाई किया था? 0.35। अच्छा 0.35। ठीक है ना बेटा, वोल्ट मतलब वही ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बेटा यहाँ पे देखो ये जूल में है, ये वोल्ट में है, तो या तो दोनों को जूल में कन्वर्ट कर लो या दोनों को वोल्ट में कन्वर्ट कर लो। अगर एनसीईआरटी के पीछे, अच्छा पीछे वोल्ट में आंसर दिया था, वोल्ट को तो हमको मालूम है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जूल इक्वल टू कितना बेटा? 1 जूल इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कर लो बेटा। 10⁻17 इंटू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कितना आएगा बेटा? 10⁻⁻2 सॉरी +2 और 0.0771 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 100 divided by 1.6। 0.0482 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.0482 दिया था हमारे कैलकुलेटर से। 100 मतलब कितना आएगा? 4.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना बेटा? अब निकाल लो बेटा ये E नॉट का वैल्यू। क्या होगा बेटा E नॉट का वैल्यू? फॉर्मूला वही बस समझना है बेटा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल सिंपल से फॉर्मूले है बेटा। ए नॉट इक्वल टू
E माइनस काइनेटिक एनर्जी। E का वैल्यू कितना बेटा 4.82, काइनेटिक एनर्जी कितना है 0.35, दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। सॉल्व कर ले बेटा, कितना आएगा 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 48 हमारा डाटा थोड़ा अलग है ना, तो 47 आएगा, ठीक है ना बेटा। तुम 3 लेके सॉल्व किए होगे, 8 3 लेके, तो कितना है यहाँ पे 5 मतलब 4 और यहाँ पे 4, 4.48 की जगह पे 47 आएगा क्योंकि हमने 8 2 लिया था। क्लियर है बेटा? बस इतना ही सॉल्व करना था कि और कुछ निकालना था? बस इतना ही है सर। बस हो गया। तो वहां पे जो वोल्ट दिया था ना बेटा, वो क्या था काइनेटिक एनर्जी, ताकि इलेक्ट्रॉन भाग ना सके। स्टॉप किया ना बेटा इंजेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलने को। अब उसके बाद क्वेश्चन 54 में क्या बोल रहा है, द फोटोन वेवलेंथ दिया है, टकरा रहा है एटम एंड वन ऑफ इट्स इनर बाउंड इलेक्ट्रॉन, कुछ भी लिखा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे कई लोग। 15 7 15 नैनोमीटर है पिकोमीटर। तो बेटा यहाँ पे भी वैसे ही है क्वेश्चन, बस शब्दों का फेरबदल किया गया है बेटा। जब भी नहीं समझ में आता तो बेटा ये डायग्राम ना बेटा बहुत काम का चीज है। ये मेटल का सरफेस है, इस पे लाइट फेंका जा रहा है बेटा। कितने वेवलेंथ का लाइट है बेटा ये 150 पिकोमीटर है ना बेटा, 150 है ना। अब यहां से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है बेटा, किस स्पीड के साथ भाग रहा है बेटा 15 इंटू 10⁻⁷, ऐसे ही है ना वैल्यू। यस सर। ए नॉट पूछा है बेटा, तो बेटा जो ये लाइट का है, ए नॉट के लिए हमको चाहिए क्या, एनर्जी ऑफ लाइट माइनस काइनेटिक एनर्जी, यही चाहिए ना। तो इसके लिए क्या है बेटा एच बाई लेमडा, यही है। और काइनेटिक एनर्जी कितना है बेटा 12 mv², सब तो दिया है बेटा। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ वेवलेंथ कितना है बेटा 150 पिकोमीटर था ना, 10⁻⁻12 मीटर माइनस हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31, वेलोसिटी कितना है 1.5 इंटू 1.5 10⁻⁷ का डबल हो जाएगा 14। बस ये दो वैल्यू को सॉल्व कर ले बेटा। नहीं हो जाएगा सॉल्व बेटा? मीटर पर सेकंड यूनिट का भी कोई लोचा नहीं। कैलकुलेट द एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है बेटा, वही तो एनर्जी होता है जो इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखता है। क्वेश्चन को थोड़ा समझो यार। तो 54 आगे मैं नहीं सॉल्व कर रहा ना बेटा, कैलकुलेशन करने में टाइम लग जा रहा है। 54 के बाद 56, कैलकुलेट द वेवलेंथ इमेजन ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इट्स फॉर्म ऑर्बिट हैविंग रेडियस। चलो रेडियस दिया है और इन वाला रेडियस दिया है, नेम ऑफ द सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो एन निकालना है बेटा, कितना कितना वैल्यू दिया है 211 6 211 6 और यहाँ पे 13/5। बेटा लेमडा का क्वेश्चन में क्या क्या दिया बेटा, लेमडा दिया एक 13/5 ना, ये दिया था ना बेटा। और एक लेमडा क्या दिया है 21, ये दिया था, यही दिया ना बेटा। यूनिट क्या है
सर वो रेडियस है ना? अच्छा रेडियस दिया है 56 में रेडियस दिया तो रेडियस। अरे और फिर क्वेश्चन हम तो वेवलेंथ समझ रहे थे और वैल्यू क्या दिया है 1 पॉइंट नैनोमीटर पिकोमीटर 13/22 ही दिया है बेटा। फिर अब रही क्या गया क्वेश्चन में यार रेडियस दिया है तो R1 R2 ले लेते हैं बेटा 13225 नैनोमीटर और ये पिकोमीटर में है ना बेटा। तो बेटा रेडियस का फॉर्मूला क्या है यार, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है 56 8 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड। चलो नहीं मालूम मुझे जेड क्या है बेटा, R2 निकाल लो वैसे ही 0.529 n2 स्क्वायर जेड। अब करना क्या है बच्चा, R1 निकालो R2 निकालो, n2 n1 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा बेटा, n1 का वैल्यू R1 जेड डिवाइडेड बाय 0.529। मेटल बोला है क्या वहां पे, कौन सा है बेटा, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है क्या? नो सर। हाँ तो कोई जरूरत नहीं है, एक जैसा ही होगा वेट, मतलब वहाँ जेड का वैल्यू नहीं होगा तो 1 रखते हैं हाइड्रोजन के लिए, यही होगा। वैल्यू पुट कर दे बेटा, कितना है रेडियस 1.3225 यही है और यहाँ पे 0.529 जेड का वैल्यू 1 ले लो बेटा। यहाँ पे कितना है बेटा, अच्छा ये नैनोमीटर में तो 10⁻⁻⁹ सॉरी 9 मीटर और ये किसमें बेटा, एंगस्ट्रॉन में ना, तो यहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा बेटा। यूनिट थोड़ा याद रखना बेटा, ये एंगस्ट्रॉन में है। यहाँ पे कितना आएगा 2116 इंटू 10⁻⁻12 पिकोमीटर और 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। जेड को बाद में देख लेंगे बेटा आराम से। कितना आ रहा है सॉल्व करने पे वैल्यू फर्स्ट वाले में, यहाँ से तो 10⁻² बचेगा, हटा इसको गायब भी कर देते हैं ऐसे डायरेक्ट एक इसी स्टेप में। तो यहाँ से 10⁻⁻1 मतलब 13.2 कितना आ रहा है बेटा वैल्यू, बताओ बच्चा कैलकुलेट करके, कोई कैलकुलेट करके रखा है तो। कितना है बेटा, कितना आ रहा है बच्चा कैलकुलेट करने पे, 5। और एक में 2 आ रहा है क्या, 1.98 आ रहा है, 2 आया था क्या बेटा, हेलो, एक में 5 आ रहा होगा और एक में 1.9 आ रहा था, ऐसे कुछ आ रहा है क्या बेटा? सर फर्स्ट में 5 आया। हाँ फर्स्ट में 5, सेकंड में 1.9 के आसपास आ रहा है, 98.5 इंटू रूट यही आ रहा था बेटा। और सेकंड में कितना आ रहा है, फर्स्ट में 5 आया नहीं ना, तो फर्स्ट
हम भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चे लोग पूरी तरह से। हमारा कैलकुलेटर कहाँ है बेटा? नहीं सर, फर्स्ट का 5 ही है। पता नहीं, हम ऊपर नीचे डाटा रखें क्या रखें। एक में 5 आ रहा है, एक में 1.98 आ रहा है। किसमें 5 रखे थे, किसमें क्या रखे थे, ध्यान से उतर गए। डिवाइडेड बाई 0.0529। हाँ, फर्स्ट का 5 आ रहा है और सेकंड का 1.98 to 1.6 डिवाइडेड बाई 529। ठीक है, तो अप्रॉक्स 2 और 5 ले लेते हैं ना बेटा। यहाँ से कितना आएगा 5√z, और यहाँ से कितना आएगा बेटा 2√z। बस n1 n2, तो 5 से z, 2 से z, तो ये z z कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, 5 से 2 पे जा रहा होगा या 2 से 5 से जा रहा होगा, तो ट्रांजिशन इन्हीं के बीच हो रहा होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। हो गया ना सॉल्व। तो रेडियस दिया था बेटा, n का वैल्यू निकाल लेना था, पता चल जाता है आंसर। 56 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन। चलो, वेलोसिटी एसोसिएटेड ऑफ द प्रोटॉन मूविंग द पोटेंशियल, इतना सारा है बेटा उसका पोटेंशियल, इज potential difference of 1000 volt. The proton, the velocity associated with a proton moving in a potential difference 1000 electron volt या volt is 4.37 into 10 to the power 5 meter per second. ये हॉकी क्या है बेटा, बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ दिस वेलोसिटी। अच्छा, एक हॉकी का बॉल इसी वेलोसिटी के साथ घूमेगा तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ दिस वेलोसिटी। तो बेटा डी ब्रॉगली इक्वेशन लगेगा। डी ब्रॉगली इक्वेशन इक्वल टू क्या बेटा, h अपॉन एम वी। वी दिया है बेटा, दिया है कि नहीं दिया बेटा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है बेटा? बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? किसका क्वेश्चन है बेटा? कुछ पूछते हो तो बताना चाहिए ना। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है बेटा, अब उसको हम नहीं बताएंगे। 60 नंबर वाला क्वेश्चन बेटा, 60 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं बताएंगे। सीधा सीधा सा फॉर्मूला है बेटा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम का वैल्यू दिया है, वी का वैल्यू दिया है, एच का वैल्यू पता रहना चाहिए, है ना बच्चा लोग? इतना ही करना है कि नहीं करना है बेटा? यस सर। तो बताओ, सीधा सीधा क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ये भी कोई डाउट वाला क्वेश्चन था बेटा? चलो 67 तक और किसका किसका क्या डाउट बचे हैं, अंतिम पढ़ाओ। बोलो किसका किसका क्या डाउट है बेटा? इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन थे इसलिए ज्यादा टाइम लगा बेटा, बाकी सब तो इतना टाइम नहीं लगने वाला। तो 61 to 67 तक क्या क्या डाउट है बेटा किसके? बोलो। क्वेश्चन 61 to 67। और जो बेटा इतना सॉल्व कर लिया ना, तो उससे ना बोर्ड थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेटा। उसको वर्क फंक्शन समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी निकालने आ गया, वो रेडियस वाला कॉन्सेप्ट, कार्बन एटम वाला, वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। आगे बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है। तो 61 to 67 तक कोई डाउट बेटा? नो सर। इधर तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे नो ना सर। बेटा। मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बेटा, मोल कॉन्सेप्ट बोलता, यही सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन तो कई सॉल्व करके बैठे हैं ना बेटा। स्टार्टिंग में ही आए थे सर ऐसे। हाँ, तो क्लियर है सभी को? तो ये सब सॉल्व कर लेना बच्चा लोग।
इस तरह से ये चैप्टर का एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। इंटेक्स क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लेना बेटा, सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो क्वेश्चन उसको पढ़ लेना। तो ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है कंप्लीट टोटली। और इस संडे को टेस्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है ना बच्चा लोग? यस यस सर। तो लेवल 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एपीपीएस में, और कल जो भी डाउट होगा लेवल 2 में कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना बेटा? तो हो जाएगा बेटा सबका। लेवल 2 में कितने क्वेश्चन है बेटा? बेटा लेवल 2 में कितने क्वेश्चन हैं? 19 19 19 बोल रहे हो या 90 बोल रहे हो? 90 बहुत ज्यादा क्वेश्चन है यार, कल तो डिस्कस हो नहीं पाएगा, जितना होगा देख लेगा, ठीक है ना बेटा? ऐसा करेंगे जिसका जो जो डाउट है वही पूछेंगे, बताना, ठीक है? अब ऐसा नहीं लेवल 2 लेवल 3 का भी पूछ सकते हैं। सर इमिशन ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ओहो बेटा पूरा राम कहानी खत्म हो गया। अब पूछ रहे हैं आयुष बबुआ सर ये इमिशन ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन का? बेटा ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है मुझे ये पहले बताओ तुम। आयुष, बेटा आयुष ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? बेटा आयुष, अरे देखो बेटा पढ़ते ही नहीं हो तो। बेटा ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे? बताओ बताओ आयुष को ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिटल में आना जाना करता है बेटा, ट्रेवलिंग करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ना ट्रांजिशन। ये जब हम बता रहे होंगे इलेक्ट्रॉन एनर्जी केमिकल के लो से हाई में जाता है, हाई से लो में जाता है, बोले थे कि नहीं बोले थे बेटा? तो उस स्टेट को ट्रांजिशन बोलते हैं। इमिशन का मतलब क्या होता है बेटा? कोई चीज बाहर निकल जाना। तो बेटा एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बाहर जा रहा है कहाँ? एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, एक सेल से दूसरे सेल, तो इमिशन ट्रांजिशन। ऐसे ऐसे छोटे शब्दों से घबरा जाओगे तो बेटा फिर तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना बेटा? ट्रांजिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा वन सेल से अनदर सेल। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी ना भाई ट्रेवल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने का टर्म को वहां पे इमिशन टर्म से यूज किया है। तो ऐसे ऐसे चीजों से घबराते नहीं है बेटा। तो क्लियर है बच्चा लोग? तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बेटा, समरी देखने का सोच रहे हैं कल। बाय बच्चा लोग। बाय सर। आज थैंक यू 10 मिनट सर। छोड़ देते हैं पहले। बाय बच्चा लोग। अब पूरा जल्दी से जल्दी एपीपीएस सॉल्व कर लो बेटा, तभी संडे का टेस्ट अच्छा जाएगा। धांसू पेपर बनाने वाले हैं इस बार, सब पीछे से टॉप करेंगे इस टाइप का पेपर, ठीक है ना? बाय बच्चा लोग।